अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। इस हवाले से डिस्कशंस भी हो रही हैं और सियासी मेल जोल का भी आगाज़ हो गया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसको पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से में भी पेश किया जाएगा। डॉक्टर फजल चौधरी जो हुकूमती वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि जो ड्राफ्ट है वो ऑब्वियसली अपोजिशन को भी मिलेगा और इस पर बहस भी होगी। ताहम जो वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक तो तरमीम का कुछ पता ही नहीं है। अगले हफ्ते शायद जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाजे हो जाएं, तो उससे पहले इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है। ये जो दोनों शख्सियत जिनकी मुलाकात हुई है, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक तो मैं बात कर रही हूँ सेनेटर फैसल वावडा और दूसरा जो JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, इनकी आपस में मुलाकात हुई है। और फैसल वावडा उन्होंने ये दावा किया है कि बड़े आराम सुकून से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 18वीं तरमीम है वो रोल बैक नहीं होगी, यानी उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उस हवाले से भी आपको हम बहुत सारी जो खबरें हैं वो बता भी चुके हैं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनका ये कहना है कि फैसल वावडा कोई पैगाम नहीं लाए थे। अभी ड्राफ्ट उनको, ये जो आईनी तरमीम है उस हवाले से उनको नहीं मिला। जब ड्राफ्ट मिलेगा तो उस हवाले से उसको देखेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने जो पहले पर्चा आउट किया है वो दुरुस्त है भी या नहीं है। तो जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें कि ड्राफ्ट बना हुआ है या फाइनल ड्राफ्ट जो है वो चीज़ें कब सामने आती हैं। अभी तक तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर सिर्फ डिस्कशंस और जो मुलाकातें हैं वो ही हो रही हैं। लेकिन इस दौरान जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया है, बल्कि इनफैक्ट उनको कहा गया है कि आप इस्लामाबाद में ही रहें ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनकी गिनती पूरी हो और वो जो है वो ज़रूरत पड़ने पर जो है ना वो पार्लियामेंट भी आ जाएं। लेकिन अब ये ख़बर ये है कि पहले तो अरकान पार्लियामेंट को कहा था, अब जो वफाकी वज़रा हैं उनको भी कहा है कि आप जो पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी लाजमी आपकी होनी चाहिए। और जैसे से पहले भी मैंने बात की कि जिस तरह अरकान पार्लियामेंट को कहा गया कि आप इस्लामाबाद में रुकें, उसी तरह जो वफाकी वज़रा हैं उनको भी यही कहा गया है कि आप कोशिश करें कि आप जो है आपकी जो दस्तयाबी है वो इस्लामाबाद में ज़रूर हो। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, उनको भी कहा है कि वो अपने चैम्बर में जो पार्लिमानी रहनुमा उनसे मुलाकातें भी करें और ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इस हवाले से गुफ्तगू भी की जाए। अब ऑब्वियसली जो अपोजिशन है वो भी मुतहरिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका भी इजलास होना है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया है और गुज़श्ता रोज़ ये इजलास हुआ। और इजलास में सबसे पहले तो उन्होंने एक मुतफ़िका करारदाद जो है वो मंजूर की है और उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल खान आफरीदी, उनकी जो बानी PTI इमरान खान हैं उनसे मुलाकात होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि जो हुकूमत को इस मुलाकात में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दूसरी तरफ एक और जो चीज़ इस पार्लियामेंट्री इजलास में हुआ वो ये है कि उनका कहना है कि जी जो हमने अपोजिशन लीडर नामजद किया है उस हवाले से जो तमाम तर प्रोसीजर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किया हुआ है, इसलिए उनको जो है वो जल्द नोटिफाई भी किया जाए, ताकि क्योंकि ये जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, इसके अंदर उनका ख्याल है कि जो अपोजिशन लीडर उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली आज जो इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को भी डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर एक अच्छी खबर भी है उनके लिए और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि PTI के रहनुमा है आज़म सवाती, कुछ मुतनाज़ा जो ट्वीट्स थे उनके ऊपर उनके 2 केसेस थे पेका कानून के हवाले से और उसमें उनको बरी कर दिया गया है। जबकि एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अहमद जवाद, उनका भी मुतनाज़ा जो ट्वीट्स हैं उसका मामला था। पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट्स की थी और उनके ऊपर पैका कानून के तहत जो है केस था। और अब हुआ ये है कि उनकी जो ज़मानत है वो खारिज कर दी गई और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक और दौर आज से शुरू होगा और 6 जो नवंबर थी तब तक की तारीख दी गई थी
اور اس حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی کلیئر ہونی ہیں، کیونکہ ایک عبوری جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے، اور سیز فائر تب تک ہوا ہے جب تک جو ہے نا تمام تر جو چیزیں کنکریٹ نہیں سامنے آ جاتی۔ پہلے تو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف وہ گئے، اور وفود کی سطح پہ جو ہے نا ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔ ڈائریکٹلی تو آبویسلی ملاقاتیں نہیں ہوئیں، قطر اور ترکی کی ثالثی میں یہ ملاقاتیں ہوئیں، اور یہی کہا جاتا رہا کہ پاکستان کا وفد اور افغانستان کا جو وفد ہے وہ الگ الگ ہوٹلز میں رہے، اور وہیں سے جو ہے نا وہ کانورسیشن ہوئی۔ بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کی طرف سے نیگیٹو بھی دیکھنے کو ملی، اور یہی ہمیں سمجھ میں آئی، اور یہی دیکھنے کو ملا کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی شے پر بہت ساری چیزوں سے بیک آؤٹ بھی کرتا رہا۔ لیکن پاکستان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو باز رکھے، اور پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ پاک فوج ان کا بھی اس حوالے سے دو ٹوک بیان ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ہم اپنی جو سرزمین ہے اس پر دہشت گردی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔